नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर कैरियर पॉइंट में दोस्तों बहुत-बहुत आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि जहाँ से हमने लेक्चर नंबर 21 को खत्म किया दोस्तों, उसी के जस्ट आगे हमारे पास में चल रहा है। बच्चों, अब हम लोग फुली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारे पास में क्या होगा, क्षार एक्चुअली में होता क्या है, इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो वो अब देखना कि केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोगों के पास में ये क्षार किसे कहा जाता है, और आज की बेहतरीन हेडिंग हमारे पास में जो होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहा जाता है। बाबू आप लोग ध्यान से देखना कि आज क्षार की परिभाषा पहले हम लोग देख करके चलते हैं कि क्षार की परिभाषा हमारे पास में क्या होती है। ध्यान देकर के चलना बाबू, क्षार हमारे पास में क्या होते हैं। तो हेडिंग आप लोग लगा दो, देरी ना करो चीजों को। ये हम लोग यहाँ से हेडिंग बना लेते हैं कि हमारे पास में हेडिंग कभी पूछेगा कि क्षार क्या होता है, तो हम लोग बोल के चलेंगे बाबू, ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर OH माइनस आयन का त्याग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। ये परिभाषा हमारे पास में एथेंटिक है, ठीक है। तो इसका मतलब जब किसी पदार्थ को किस में डाला जाए, जल में, और जल में डालने पर वो अपने आप में OH माइनस आयन का क्या करे, त्याग करे। अगर वो OH माइनस आयन का त्याग करता है तब ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो जल में डाले जाने पर क्या करे, OH माइनस आयन का त्याग करे। जैसे बाबू हमारे पास में एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर तो हमारे पास में बस यही काम करेगा कि जैसे हमने यहाँ से NaOH को दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दे दिया। अच्छा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग देखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे होता है एकदम, ठीक है। ये देखो आपको इमेज पर दिख रहा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से आपको दिखेगा। यही होती है छोटी छोटी गोलियां सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब इसको हम पानी में डाल देते हैं तो बच्चों, इसको जब पानी के अंदर डिप किया जाता है तो ये इसकी क्या होती हैं, ऐसे छोटी छोटी बच्चों क्या होती हैं, गोलियां होती हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी छोटी गोलियां जब यहाँ से हमने इसको क्या किया, पानी में डिप किया, तो यहाँ इसमें क्या होगा बच्चों, Na क्या होगा, प्लस होगा, और OH क्या होगा, माइनस होगा। OH क्या होगा, माइनस होगा, Na क्या होगा बच्चों, इसी के अंदर प्लस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में है, जल में जब ये जा करके क्या हुए, घुल गए हैं, तो ये जलीय विलयन बना रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ये जलीय विलयन में घुले हुए हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, Na प्लस आयन है और OH माइनस आयन है। तो ये एक ऐसा यौगिक होता है, जब इसे पानी में डाला जाता है ना, तो ये OH माइनस आयन का त्याग करता है। इसका मतलब जिस फार्मूले में OH माइनस आयन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोला जाता है। तो इसका मतलब बाबू, ये NaOH आयन हमारे पास में क्या होगा, क्षार तो यहाँ से होता है। तो वही अब हम लोग यहाँ से हेडिंग बना के पढ़ लेते हैं कि इसकी हमारे पास में क्या होती है, पहचान कैसे होती है। तो वो आज की जो हमारे पास में हेडिंग है, वो हेडिंग है क्षार की पहचान। बाबू ये हमारे पास में हो सकता है कि क्षार की पहचान कैसे की जा सकती है, इसको पहले हम लोग देख करके चलते हैं। तो कभी भी अगर आपको ये दे देगा कि क्षार की पहचान हमारे पास में कैसे होगी, तो क्षार की पहचान बाबू एक तरीका है सूत्र को देखकर। ध्यान से देखो, पहला तरीका क्या है, सूत्र को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा क्षार है कौन सा नहीं है। और दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है बाबू, प्रयोग करके। कौन सा करके, हम प्रयोग करके बता सकते हैं कि कौन सी चीजें क्या हैं, क्षार हैं और कौन सा क्षार नहीं है। और हमने कहा कि चीजों को हम लोग सूत्र को देख करके बता सकते हैं, प्रयोग करके चीजों को हम बता सकते हैं। अब बताओ सूत्र को देख करके कैसे, और हमने कहा कि हम लोग स्वाद लेकर भी तो बता सकते हैं सर। स्वाद को लेकर बता सकते हैं कि कौन सी चीजें हमारे पास में क्या है, क्षार होती हैं और कौन सी चीजें क्षार नहीं होती हैं। चलो, और हमने कहा कि तीसरा वाला, अगर चौथा यहाँ से जो हमारे पास में जाएगा, एक हम लोग महसूस करके बता सकते हैं कि कौन सी चीजें क्षार हैं कौन सी चीजें क्षार नहीं है। अगर सूत्र को देख करके आपको कभी बताना है, अगर किसी सूत्र को देख करके बताना चाहोगे कि कौन सा क्षार है कौन सा क्षार नहीं, किसी सूत्र को, अगर कोई सूत्र ऐसे लिखा है तो आगे एक पार्ट लिखा होगा, एक पार्ट बाबू क्या लिखा होगा, पीछे लिखा होगा। तो पीछे वाले पार्ट के ऊपर कभी भी किसी सूत्र में अगर पीछे वाले पार्ट में OH आपको दिखाई दे दे, OH लिखा हुआ मिल जाए, तो हमेशा वो क्या होगा, क्षार होगा। अगर OH नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, क्षार नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि KOH बताओ क्षार है कि नहीं, कहें सर क्षार है। हमने कहा कि CaOH बताओ क्षार है कि नहीं, कहें सर क्षार होता है। हमने कहा कि बाबू फिर एक और बता दो, ZnOH का होल ट्वाइस क्षार है कि नहीं, कहें सर ये सब क्षार होता है। अगर किसी सूत्र में किसी फॉर्मूले में आपको पीछे OH लिखा मिल जाए तो वो बंदा हमेशा क्या होगा, क्षार होगा।
पीछे OH लिखा मिल जाए तो हमेशा क्या होगा, क्षार। पीछे अगर OH लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा क्या होगा, क्षार। जैसे कहते हैं किसी महिला के मांग में अगर सिंदूर लगा हुआ मिल जाए तो वो महिला क्या होगी, शादीशुदा होती है, मतलब भाई साहब वो शादी हो गई है। अगर किसी पुरुष की शादी हो गई है तो ये नहीं बताया जा सकता है कि पुरुष की शादी हुई है कि नहीं, मतलब महिलाओं का तो निशानी है लेकिन पुरुषों की निशानी नहीं है, एक ही चीज की निशानी है। अगर पुरुष आपको ज्यादा हंसता हुआ दिखाई दे तब तो पुरुष की शादी नहीं हुई है, अगर बहुत दुखी है, एकदम उदास है, तब समझ लो बंदे की क्या हुई है, शादी हो गई है। क्योंकि कभी भी ऐसे ही एक बार एक महिला ने एक पंडित के पास में जा करके पूछा कि बाबा जी हमको ये बता दीजिए कि मैं ऐसा कौन सा व्रत रख लूं कि हमारे और हमारे पति के बीच में लड़ाई ना हो। तो बाबा तुरंत समझ गए वो पंडित। अब पंडित कहता है कि बेटा तुमको सिर्फ एक व्रत अपने घर में रख लेना है, इसके बाद कभी तुम्हारे घर में कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। कहते हैं पंडित जी प्लीज बताइए ना वो कौन सा व्रत होता है। कहीं बेटी तुम्हें सिर्फ मौन व्रत रख लेना है बस। मौन व्रत रखने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। अब बताइए, बात भी तो हमें भी कुछ हद तक सही लगती है। अब बताओ, तो सूत्र को देख करके किसी सूत्र के अंत में अगर OH लगा मिल जाएगा तो बाबू हमेशा वो क्या होगा, क्षार। प्रयोग करके कैसे पहचाने, अगर लिटमस पेपर ले लोगे, अगर नीला लिटमस का, ध्यान से देख लेना, अगर कहलाए कि आप लोग लाल लिटमस पेपर ले लोगे, लाल को अगर इसमें डुबाओगे, अगर उसका कलर आपको कैसा मिल गया, नीला, अगर लाल लिटमस का कलर आपको नीला मिल गया तो हर कंडीशन में वो जिस विलेन में डाले हो वह विलेन क्या होगा, क्षार होता है। अगर करके स्वाद को लेकर के, अगर स्वाद आपको लेना है तो अगर हमने कहा कि देख नहीं सकते हैं, अगर चाट करके कभी पहचानेंगे, अगर स्वाद इसका आपको आ जाएगा कड़वा या तो आपको इसका स्वाद आ जाएगा कसैला, तो समझ लेना कि ये हमारे पास में कैसा होता है, क्षार ही है। अगर आपको महसूस करना हो, हाथ में ले लो कभी चिकना चिकना लग जाए, आपको कभी चिकनाई का अनुभव होता है तो हमेशा समझ लेना कि वो आपके पास में क्या है, क्षार ही रखा गया है। इसका मतलब क्षार को पहचानने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर चिकनाई होगी तो क्षार होगी, कड़वा कसैला होगा तो क्षार होगा, लाल लिटमस को अगर नीला कर देगा तो हमेशा क्या होता है, लाल लिटमस को नीला करने वाला क्षार कहलाता है। अगर किसी सूत्र के लास्ट में OH मिल जाएगा तो वो भी हमेशा क्या कहलाता है, क्षार ही कहलाता है। बाबू क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि हमारे पास में ये सारी चीजें क्या होते हैं, क्षार होते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये देख करके चलते हैं कि हमारे पास में जो क्षार होगा तो क्षार की यह पहचान बाबू, इससे ज्यादा तगड़ी पहचान क्षार की हमारे पास में नहीं हो सकती है कि क्षार हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है पहचान, और ये हमारे पास में दे करके रखे हैं आपको क्षार की परिभाषा, जिसे जल में डाला जाए OH माइनस आयन का त्याग कर दें उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वाला हम लोग टॉपिक देख करके चलते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास में क्षार। अगर और चीजें हमको दे देगा कि क्षार की प्रकृति कैसी होती है, अगर जैसे हमारे पास में क्षार होता है इसकी प्रकृति होती कैसी है, तो हमने कहा कि क्षार की प्रकृति कैसी होती है। एक बात आप लोग नोट करके रख लेना कि हमने कहा कि क्षार की प्रकृति, चलो पहले नोट आप लोग यहां से बना लो कि क्षार की प्रकृति कैसी होती है। तो हमने कहा कि बाबू हमेशा क्षार की जो क्या होती है, प्रकृति होती है, ये हमेशा क्या होती है, संक्षारक होती है। कहें इस तरह क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है, हमने कहा हाँ, क्षार की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब क्या होगा, अगर सर क्षार किसी पर डाला जाए, हमने सोचा माइक चल रहा है कि बंद हो गया, अगर कह रहा है कि क्षार किसी पर डाला जाता है तो उसकी सतह को क्या करता है, काटने लगता है, धीरे धीरे काटने लगता है, वो सतह की ऊपरी परत कट जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में ये क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में एक ये पेपर है, अगर आप लोग ये बताओ ये पेपर अगर मैं इसे साबुन पर रख देता हूं तो वो क्या होगा, इस साबुन पर रखा गया, इस पेपर पर रखा गया साबुन, तो ये पेपर क्या होगा, कट जाएगा। जैसे हमने कहा कोई अगर हमारे पास में रंगीन चीज आ जाती है, जैसे हमने कहा कि ये देखो हमारे पास में ये कपड़ा ही है, ये साफ करने वाला आपको तो दिखाई दे रहा होगा। आप करें कि बाबू ये जो कपड़ा हमारे पास में रखा गया है इसमें अगर मैं निरमा बांध दूं, क्या करूं, निरमा अगर एक आध जगह कहीं गिर जाता है तो गिरने के बाद भी देखो आप लोगों को यहाँ पर इस पे दाग लग जाता है कि बहुत ज्यादा यहाँ की मैल कट जाती है, तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। तो क्षार की प्रकृति कैसी है, संक्षारक होती है, ऊपरी सतह को काट देती है, घिस करके एकदम से बाबू क्या करती है, रगड़ की ऊपरी सतह को समाप्त कर देती है। दांत में बत्तीसी लगती है कि नहीं, बताओ दांत में बत्तीसी लगती है
है तो कोलगेट लेकर के ऊपरी परत जो लग जाती है रोज सुबह सुबह ब्रश में लेकर के हम लोग घपघपा करके सफा नहीं करते हैं, तो ऊपरी परत पूरे एकदम से चमकने लगती है। तो इसका मतलब क्षार की प्रकृति है संक्षारक। साबुन से नहाते हैं, बॉडी के ऊपर तेल तेल पूरा लगा होता है, तो साबुन एक क्षार होता है। ओका जब लगाते हैं रगड़ते हैं तो ऊपर की जो मैल होती है, तेल होती है, वो कट कट के पानी के साथ में क्या होती है, बह करके चली जाती है। इसका मतलब कट कट के अगर वो पानी के साथ में बह करके चली गई तो इसका मतलब वो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, तो वो हमारे पास में होता है क्षार की प्रकृति संक्षारक है। इसका मतलब क्षार को जिस वस्तु पर रखा जाता है उसकी सतह को काट देती है। तो इस ये अच्छी बात है कि खराब बात है? हमने कहा कि क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है। इसका मतलब संक्षारक क्या होगा, किसी वस्तु को किसी के ऊपर रखा जाता है तो निचली वाली परत हमेशा घिसने लगती है, इसी को क्या बोलेंगे, संक्षारक बोलते हैं। वो नष्ट होने लगती है, यही क्या कहलाएगा, संक्षारक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने कहा कि चलो ये तो संक्षारक हो गया, तो ये संक्षारक जो होता है गुड होता है कि बैड होता है? तो हमने कहा कि ये अच्छी बात है कि हमारे पास में क्या होगा, खराब बात होगी। तो हमने कहा कि देखो, पहली बात तो संक्षारक बाबू अच्छी बात भी होती है। नहाते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, साबुन ना हो तो मैल एकदम मोटी सी लग जाए, इसका मतलब संक्षारक होना अच्छी बात है साबुन का, क्षार का। कपड़ा एकदम गंदा हो गया है तो कपड़े की मैल का भी कटना क्या है, जरूरी है, तो ये भी प्रकृति है, संक्षारक है। और हमने कहा कि अगर इतनी ज्यादा संक्षारक प्रकृति होती है कि साबुन को जहां पर डाला जाए पूरी सतह एकदम नष्ट हो जाए, कट जाए, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, बेकार होता है। साबुन वहीं आंख में चला जाए तो वो संक्षारक है, तो क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के साबुन में क्या डालते हैं, कास्टिक की मात्रा क्या होती है, कम डाली जाती है। इसका मतलब संक्षारक गुड भी होता है, बैड भी होता है। डियर, आप ये नहीं बोल सकते हो कि संक्षारक लाभ देता है कि संक्षारक हानि देता है। इसका मतलब क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है। इतनी बात हम लोगों को समझ करके रखना है बाबू। ये हमारे पास में है क्षार। अब हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि क्षार की प्रकृति को हमने समझ लिया। अब क्षार के हम लोग देख के चलते हैं भौतिक गुण क्या हो सकता है। बाबू दो चीजें आप लोग इस वीडियो में क्लियर कर लो कि क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं। पहली बात तो भौतिक गुण ये है कि ये लाल लिटमस का रंग कैसा कर देता है, नीला कर देता है। हो गया बाबू एक भौतिक गुण। दूसरा हमने कहा कि इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, एक भौतिक गुण ये भी हो गया। तीसरा गुण ये होता है कि ये जल में हाइड्रोक्सी आयन का त्याग करते हैं, इसे हाइड्रोक्सी आयन कहा जाता है। ये हाइड्रोक्सी आयन का त्याग करते हैं, हमने कहा ये भी बता दिए हैं सरकार। और कहा कि चौथी प्रकृति जो होती है इसकी प्रकृति क्या होगी, संक्षारक होती है। यह संक्षारक होता है, इसका मतलब इसका भौतिक गुण भी हमने बता दिया कि क्षार की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक इसकी प्रकृति होती है। बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ रहा है कि क्षार की प्रकृति हमारे पास में संक्षारक है। इसका मतलब दुनिया में जितनी सारी चीजें कड़वी कसैली तीखी हमको लगती हैं वो क्या होती है, क्षार होती है। मिर्चा होता है कि नहीं, मिर्चा सड़ जाता है तो एकदम चिकना चिकना लगता है, एक ही मतलब वहाँ क्या है, क्षार है। गन्ना का जूस पीते हो तो फेन बनता है कि नहीं, जब किसी वस्तु में फेन बन जाए तो वह वस्तु में भी क्षार की मात्रा पाई जा रही है। जिस किसी वस्तु में फेन बनता है उसमें भी क्षार की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब चिकना है तो जाहिर सी बात है फेन बनेगा। दूध अम्लीय भी होता है, अम्ल में जहां जहां पर अम्ल है वहां पर क्षार की मात्रा पाई जा रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग ये सारी चीजें इतना बात समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्षार जहां पर होगा वह वस्तु क्या होगी, फेन होगा। एक बात और समझ लेना, जहां जिसमें जिसमें अम्ल है उसमें आंशिक रूप से क्या पाया जा रहा है, क्षार भी पाया जा रहा है। ये टॉपिक पढ़ लोगे तो नेक्स्ट वाला अम्ल क्षार लवण तीनों का पीएच स्केल पढ़ाऊंगा, तब आपको बहुत विधिवत चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बाबू, चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें। बच्चों अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, अपना प्यार दुलार बना करके रखें। जय भारत।